हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम घटना चक्र पब्लिकेशन की बिहार तथ्यसार 2026 से बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की पॉलिटी, बिहार की इकोनॉमी एंड बिहार के आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो आने वाले बीपीएससी 72nd प्रीलिम्स एग्ज़ाम, एईडीओ, TRE4, बिहार एसएससी, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। इस बुक में बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण बिल्कुल 2025-26 वाला दिया हुआ है, बिहार का बजट 2026-27 दिया हुआ है और इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो 15 जून 2026 तक अद्यतन करके दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिहार एक दृष्टि, स्मरणीय तथ्य यानी पॉइंट्स टू रिमेंबर। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% है। कितना है? 2.86%। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। भौगोलिक परिदृश्य की यदि बात करें तो अक्षांशीय विस्तार कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच में बिहार अवस्थित है। देशांतरीय विस्तार की बात करें हम तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच में बिहार स्थित है। यहाँ पे ये देशांतर नहीं होगा, ये अक्षांश होगा, ये गलत है, उत्तरी अक्षांश होगा। शहरी क्षेत्रफल कितना है? 1095.45 वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 345 वर्ग किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? 483 वर्ग किलोमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है बिहार की? तो 173 फीट है। बिहार से सटे हुए सीमावर्ती जो राज्य हैं वो है उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। एक से अधिक राज्यों को स्पर्श करने वाले ज़िले कौन से हैं? रोहतास एवं कटिहार। ये दो राज्यों से सीमा साझा करते हैं। सीमावर्ती देश की बात करें तो वो है नेपाल। नेपाल से सटे बिहार के ज़िले कौन कौन से हैं? तो पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 ज़िले जो है वो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। प्रमुख नदियों की बात करें तो गंगा, घाघरा जिसको सरयू भी कहा जाता है, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा, सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, अजय, किऊल, फल्गु, ये सब नदियाँ बिहार से होकर के फ्लो होती है। देश में प्रथम स्थान किस क्षेत्र में है? मखाना के उत्पादन में प्रथम स्थान है बिहार का। लीची एवं मशरूम के उत्पादन में भी प्रमुख स्थान है। बिहार के राजकीय चिन्ह की बात करें तो यह है बोधि वृक्ष। राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है। और इसका साइंटिफिक नाम क्या है? फिकस रिलीजियोसा। फिकस रिलीजियोसा। राज्यपाल कौन से हैं अभी? सैयद अता हसनैन हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। राजकीय भाषा यदि हम बात करें तो 2 है, हिंदी और उर्दू है। राजकीय पशु गौर है, भारतीय बाइसन, बॉस, गौरस। राजकीय पक्षी कौन सी है? गोरैया है, स्पैरो। राजकीय मछली कौन सी है? मांगुर है। राजकीय जलीय जीव कौन सी है? गंगेटिक डॉल्फिन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जनगणना। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है बिहार के हर एक एग्जाम में। तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर सकल जनसंख्या कितनी है? तो सकल जनसंख्या जो है वो है 10,40,99,452। 10,40,99,452। बिल्कुल इसको याद ही कर लीजिए। ये भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। महिलाएं कितनी हैं? 4,98,21,295 है महिलाएं। पुरुष कितने हैं? 5,42,78,157। स्त्री पुरुष अनुपात कितना है? 918 है 1000 में से। जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या में 10 की वृद्धि कितनी रही है? 25.4%। शहरी जनसंख्या कितनी है? शहरी जनसंख्या है
11.3%, परसेंटेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11.3% है। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 88.7% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? शेखपुरा, उसके बाद शिवहर, देन अरवल। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? शिवहर है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व इसी का है, उसके बाद में पटना है, उसके बाद दरभंगा है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? कैमूर, जमुई एवं बांका। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? गोपालगंज, सीवान और सारण। न्यूनतम लिंग अनुपात वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया। जो मुंगेर है वहाँ का जनसंख्या घनत्व तो सबसे न्यूनतम है, वो है 876, और गोपालगंज जहाँ का जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है वो है 1021। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? रोहतास, पटना और भोजपुर। रोहतास का जो साक्षरता दर है वो 73.37%। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? पूर्णिया, जहाँ का साक्षरता दर है 51.08%, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद में कटिहार है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन कौन सा है? रोहतास है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन कौन सा है? कौन है? पूर्णिया है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? सहरसा है। बिहार की यदि रिलीजन यानी धर्म के बारे में हम बात करें तो वो है हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं 82.69%, मुस्लिम 16.87%, ईसाई 0.12%, सिख 0.02%, बौद्ध 0.02%, जैन 0.02% और अन्य धर्म को मानने वाले जो हैं 0.01% है। जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं वो हैं 0.24%। बिहार का कुल साक्षरता दर कितना है? 61.8%। बिहार का कुल साक्षरता दर 61.8%। पुरुष साक्षरता दर कितना है? 71.2%। और महिला साक्षरता दर कितना है? 51.5%। भाषानुसार जनसंख्या, हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 25.54%। भोजपुरी बोलने वाले 24.86%। मैथिली बोलने वाले 12.54%। मगही बोलने वाले 10.68%। उर्दू बोलने वाले 8.42%। बांग्ला बोलने वाले 0.78% और अन्य जो है 16.99% है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की यदि हम बात करें 2020-24, कुल व्यक्ति 69.5 ईयर, पुरुष का 69.1 ईयर और महिला का 70 साल। कुल व्यक्ति का 69.5 ईयर्स, पुरुष का 69.1 ईयर्स और महिला का 70 ईयर्स। ग्रामीण की बात करें तो कुल व्यक्ति का 69.2 ईयर्स, पुरुष का 68.6 ईयर्स और महिला का 69.8 ईयर्स। नगरीय बात करें तो कुल व्यक्ति की 71.5 ईयर्स और पुरुष का 71.5 ईयर्स, महिला का 71.6 ईयर्स। बिहार में निर्धनता की स्थिति तेंदुलकर समिति के अनुसार 33.74%। कुल गरीबी रेखा के नीचे निर्वासित जो है जनसंख्या जो है वो है 33.74%। किनके अनुसार? तेंदुलकर समिति के अनुसार। गरीबी रेखा के नीचे निर्वासित ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 34.06% और शहरी 31.23%। बहुआयामी निर्धनों का अनुपात नीति आयोग के अनुसार कितना है? 2013-14 56.34%, 2015-16 में 51.89% और 2019 से 21 में 33.76%, 2022-23 में 26.59%। जनप्रतिनिधि की यदि बात करें तो बिहार के लोकसभा सदस्य कितने हैं? बिहार से 40 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा सदस्य 16 चुने जाते हैं। बिहार के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 243 है और बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है। प्रशासनिक इकाइयों की यदि बात करें तो प्रमंडल कितने हैं? 9 प्रमंडल है। कौन कौन से? पटना, मगध, सारण, तिरहुत,
दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर एवं भागलपुर। अनुमंडल कितने हैं? 104 हैं। जिलों की संख्या 38 है। नगरों एवं नगर संकुलों की संख्या कुल कितनी है? तो नगरों की संख्या है 199 और नगर संकुलों की संख्या है 14। कुल पंचायतों की संख्या कितनी है बिहार में? 8406, 8406। महानगर कितने हैं? एक है पटना महानगर। सामुदायिक विकास खंड कितने हैं? 534 है। नगर निगम की बात करें तो कुल 19 हैं। कौन कौन से? पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सासाराम तथा सहरसा। राजस्व ग्राम की संख्या कितनी है? 45,103 है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? पश्चिम चंपारण है। सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? पटना है। बिहार में कुल पुलिस थाने कितने हैं? 853 हैं। पुलिस जिले कितने हैं? 44 है। 40 जिसमें से सिविल है और 4 रेलवे जिला है। देश के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार का हिस्सा कितना है? लगभग 5.5% है। ये आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार है। 5.5% है देश के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार का हिस्सा। कुल राष्ट्रीय उच्च पथों NH में राज्य का हिस्सा कितना है? लगभग 4.2%। ये भी बिल्कुल रिसेंट डाटा है। सितंबर 2025 तथा राज्य में कुल राष्ट्रीय उच्च पथ नेटवर्क 6,389 किलोमीटर है। भारतमाला परियोजना के तहत बिहार राज्य में कुल कितना सड़क है? तो भारतमाला परियोजना के तहत बिहार राज्य कुल कितना सड़क नेटवर्क होकर गुजर रहा है बिहार राज्य से? तो 1825 किलोमीटर। बिहार में ग्रामीण पथों की लंबाई कितनी है? तो ये है 1,19,067 किलोमीटर। 1,19,067 किलोमीटर। बिहार में देश के रेल नेटवर्क का हिस्सा कितना है? 5.4% है। कृषि एवं पशुपालन की बात करें तो कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? 3 हैं। बिहार में 3 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। प्रमुख कृषि निर्यात जोन वाले ज़िले कौन कौन से हैं? तो वो हैं मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हाजीपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, भागलपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, गोपालगंज एवं सारण। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता की बात करें तो 285 ग्राम प्रतिदिन है। 285 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता, ये BPSC में पहले पूछा जा चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 285 ग्राम प्रतिदिन। अब भारत में कितना है? 485 ग्राम प्रतिदिन है। फिर भी बहुत कम है बिहार में दूध की उपलब्धता। बुआई एवं सिंचाई की बात करें तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? 5,411,000 हेक्टेयर। 5,411.96 हज़ार हेक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है। सकल बोया गया क्षेत्रफल कितना है? 8,207.27 हज़ार हेक्टेयर। कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 3,550.19 हज़ार हेक्टेयर है। कुल सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत कितना है? 65.59%। फसल गहनता क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है? 1.5 हज़ार हेक्टेयर। सकल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 6,733 हज़ार हेक्टेयर। विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? नलकूप से 64.4% सिंचाई होती है। नहरों से 30.1% सिंचाई होती है। अन्य नलकूपों से 0.7%, तालाब से 1.6% और अन्य से 3.1%। सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है बिहार में नलकूप से 64.4%। उसके बाद में नहर है। अब यदि हम राज्य में वनाच्छादन का क्षेत्रफल देखें तो ये तो पुराना डाटा है, यहाँ इसको हम देखेंगे 2023 इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन का क्षेत्रफल टोटल जो है, यदि हम भारत की बात करें तो 8,24,178 वर्ग किलोमीटर है। भारत में कुल वृक्ष और
वन कितने हैं, कितने क्षेत्रफल पे है, 8,24,178 स्क्वायर किलोमीटर पे है, जिसमें बिहार में कितना है 9,903 स्क्वायर किलोमीटर पे टोटल वन और वृक्ष 9903 स्क्वायर किलोमीटर है। इनमें से यदि वनाच्छादन की बात करें तो ये है 7,15,343 कुल भारत में 7,15,343 वर्ग किलोमीटर पे कुल वन है भारत में, और बिहार में कितना है 7,532 स्क्वायर किलोमीटर पे वन है बिहार में। प्रतिशत की यदि हम बात करें तो भारत में जो वनाच्छादन की प्रतिशत है 21.8% है और बिहार में 8% है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इम्पोर्टेंट डाटा है ये, बिहार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं डाटा, बीपीएससी में पूछा गया है। वनाच्छादन कितना है 21.8% है भारत में, और बिहार में कितना है 8% है। भौगोलिक क्षेत्रफल में वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन का प्रतिशत कितना है, तो ये 25.1% टोटल, मतलब वन और वृक्ष दोनों मिलाकर के कितने प्रतिशत पे है 25.1% भारत में, और बिहार में कितना है 10.5%। विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितने हैं। 2023 के इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार अति सघन वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट भारत की बात करें तो 1,02,502 स्क्वायर किलोमीटर पे अति सघन वन है, 1,02,502 स्क्वायर किलोमीटर। और बिहार में कितने हैं 387 स्क्वायर किलोमीटर पे अति सघन वन है, वेरी डेंस फॉरेस्ट। मध्यम सघन वन मीडियम डेंस फॉरेस्ट की यदि हम बात करें तो ये है 3,07,673 स्क्वायर किलोमीटर पे मध्यम सघन वन, और बिहार की बात करें तो 3,284 स्क्वायर किलोमीटर पे है। खुले वन 3,05,167 है भारत में, और बिहार में कितना है 3,861 स्क्वायर किलोमीटर है। कुल बिहार में वन का क्षेत्रफल कितना है 7,532 स्क्वायर किलोमीटर, और इंडिया में 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर। बिहार में वन्य जीव संरक्षण की यदि हम बात करें तो कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं 13 है। राष्ट्रीय उद्यान कितना है 1 है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर रिजर्व कितने हैं 1 है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। चिड़ियाघर कितने हैं 1 है, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। बिहार में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2022-23 में कितना रहा 60,573 रहा था वर्तमान मूल्य पर, 60,573 रुपया प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद रहा 2022-23 में वर्तमान मूल्य पर। स्थिर मूल्य पे कितना रहा 38,678 रुपया, स्थिर मूल्य पे 38,678 रुपया। और 2023-24 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 68,624 रुपया वर्तमान मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद रहा 68,624, और स्थिर मूल्य पे 38,265, स्थिर मूल्य पे 38,265। 2024-25 के अनुसार 76,490 रुपया रहा वर्तमान मूल्य पे प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद, और स्थिर मूल्य पे 40,973 रुपया, 40,973 रुपया। उद्योगों की बात करें तो कुल कारखानों की संख्या बिहार में कितनी है 3,386 है। चालू कारखानों की संख्या है 2,692 है। कार्यशील पूंजी 1000 करोड़ में 9.67 हज़ार करोड़ रुपया। नियोजित व्यक्ति 1000 में कितने हैं 139.2 हज़ार। निर्गत मूल्य 1000 करोड़ में 131.6 हज़ार करोड़। शुद्ध मूल्यवर्धन 1000 करोड़ में कितने हैं 13.9 हज़ार करोड़। हैंडलूम उत्पादों के संकेंद्रण वाले ये विभिन्न जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है भागलपुर। यहाँ से कौन कौन से उत्पाद हैं, यहाँ के रेशमी, सूती, सजावटी कपड़े, स्टेपल चादरें, रेशम, निर्यात गुणवत्ता वाला, और लाइनेन कपड़े, रेशमी साड़ी, स्टोल और लुंगी। दूसरा है बांका, ये टसर रेशम, निर्यात योग्य रेशमी कपड़े और सूती तौलिए गमछे, रेशमी साड़ी, स्टोल तथा लुंगी आदि यहाँ से बनाए जाते हैं। गया में सूती कपड़ों के थान, बेडशीट, तौलिए गमछे, ऊनी चादर, कंबल बनाए जाते हैं। नालंदा सूती, रेशमी, लेनन साड़ी, 52 बूटी साड़ी, बिस्तर के खोल, तौलिए गमछे, तसर और मलबरी रेशम के कुर्ता का कपड़ा
तसर और मूंगा का कमीज का कपड़ा, मर्सराइज्ड कटिया तसर का कुर्ता का कपड़ा यहाँ से बनाए जाते हैं। नवादा की बात करें तो टसर रेशम और लिनेन के पोशाक के सामान बनाए जाते हैं। मधुबनी महीन सूती कपड़ों के थान, धोती कमीज के कपड़े। औरंगाबाद रोहतास की बात करें तो तौलिए गमछे, ऊनी कालीन, ऊनी कंबल। कैमूर ऊनी कालीन, बनारसी साड़ियाँ। पटना सिवान सूती कपड़े, बेडशीट, चादरें, कमीज का कपड़ा, लुंगी, तौलिए गमछे, डस्टर, सादा कपड़े। पूर्णिया कटिहार की बात करें तो जूट के थैले बनाए जाते हैं, जूट मिश्रित सामग्रियाँ, आंतरिक सज्जा सामग्रियाँ बनाई जाती है। पश्चिम चंपारण शॉल बनाए जाते हैं, मफलर, तौलिए गमछे और चादरें बनाई जाती है। पर्यटन की यदि हम बात करें तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक कौन कौन से हैं? तो महाबोधि मंदिर है बोधगया में, ये 2002 में शामिल हुआ था यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। सेकंड है नालंदा महाविहार का पुरातात्विक नालंदा, ये 2006 में शामिल हुआ था। ये दोनों ही बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया है। दो ही विश्व धरोहर सूची में शामिल है यूनेस्को की बिहार के, महाबोधि मंदिर एंड नालंदा महाविहार का पुरातात्विक नालंदा, 2016 में ये और ये 2002 में। महाबोधि मंदिर बोधगया कहाँ पे है? गया जी में है। विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है? गया जी में है। नालंदा महाविहार नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष कहाँ पे है? नालंदा में है। राजगीर कहाँ है? नालंदा। विश्व शांति स्तूप राजगीर नालंदा में। घोड़ा कटोरा झील कहाँ पे है? नालंदा में है। पावापुरी जल मंदिर कहाँ पे है? नालंदा में है। अशोक स्तंभ कोल्हुआ कहाँ पे है? वैशाली में है। वैशाली स्तूप बुद्ध अवशेष स्थल कहाँ पे है? वैशाली में है। केसरिया स्तूप जो है पूर्वी चंपारण में है और लौरिया नंदनगढ़ जो है वो है पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण में है। तख्त श्री हनुमंदिर साहिब पटना साहिब कहाँ है? पटना है, ये पूछा गया है बिहार एग्जाम में। गोलघर कहाँ पे है? पटना में है। बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पे है? पटना में है। बिहार संग्रहालय पटना में है। मनेर शरीफ कहाँ पे है? पटना में है। कुम्हरार कहाँ पे है? पटना में है। काकोलत जलप्रपात कहाँ पे है? नवादा में है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? मुंगेर में है। कांवर झील कांवरताल कहाँ पे है? बेगूसराय में है। अहिल्या स्थान कहाँ पे है? दरभंगा में है। पुनौरा धाम कहाँ है? सीतामढ़ी में है। चिरांद पुरातात्विक स्थल कहाँ पे है? सारण में है। हरिहर नाथ मंदिर सोनपुर मेला कहाँ पे लगता है? सारण में। बराबर की गुफाएं कहाँ पे हैं? जहानाबाद में हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष भागलपुर में है। मंदार पर्वत कहाँ है? बांका में है। मां मुंडेश्वरी मंदिर कहाँ है? कैमूर में है। रोहतासगढ़ किला कहाँ पे है? रोहतास में है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? रोहतास में है। तुतला भवानी जलप्रपात कहाँ पे है? रोहतास में है। सांस्कृतिक तत्व मेला या महोत्सव, उनसे संबंधित जिले कौन कौन से? सोनपुर मेला हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? सारण जिला के अंतर्गत आता है। श्रावणी मेला भागलपुर सुल्तानगंज में। पितृपक्ष मेला गया जी में। राजगीर मलमास मेला नालंदा में। राजगीर महोत्सव नालंदा। सिमरिया कल्पवास मेला बेगूसराय में। बौंसी मेला मंदार मेला बांका में। प्रकाश पर्व पटना में। छठ पूजा छठ वर्ष पूरे बिहार में। सीताकुंड महोत्सव पूर्वी चंपारण में। प्रमुख लोक नृत्य और उनसे संबंधित जिला या क्षेत्र: जट जाटिन मिथिला क्षेत्र, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सुपौल तथा सहरसा। झिझिया मिथिला क्षेत्र, मधुबनी, दरभंगा और सीतामढ़ी। विदेशिया भोजपुरी क्षेत्र, सारण, भोजपुर, बक्सर। अब हम बिहार से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैप के थ्रू देखते हैं। तो यदि पश्चिम चंपारण जिला की बात करें तो पश्चिम चंपारण जिला में क्या है? वाल्मीकि वन्यजीव प्राणी अभ्यारण्य है। उदयपुर वन्यजीव प्राणी अभ्यारण्य है। वाल्मीकि एवं नंदनगढ़ महोत्सव यहीं मनाए जाते हैं। पूर्वी चंपारण की बात करें तो केसरिया महोत्सव, सीताकुंड महोत्सव यहीं मनाया जाता है। विद्यापति महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये समस्तीपुर में मनाया जाता है। बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो बेगूसराय में है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पे है? तो मधेपुरा में है। गोगाबिल झील बिहार का सबसे बड़ा नम भूमि क्षेत्र कौन सा है? कहाँ है? तो ये कटिहार में है। गोगाबिल झील
कटिहार में है। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये भागलपुर में है। भीम बांध अभयारण्य, ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड एवं रामेश्वर कुंड जल कुंड, रेल इंजन मरम्मत कारखाना कहाँ पे है? तो ये सभी मुंगेर में है। नागी नकटी बांध पक्षी अभयारण्य, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है? तो ये जमुई में है। काकोलत जलप्रपात कहाँ पे है? नवादा में है। दशरथ माझी लोक उत्सव, गौतम बुद्ध अभयारण्य, वन्यजीव पार्क, ये सब कहाँ पे है? दशरथ माझी लोक उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गया में। और गौतम बुद्ध अभयारण्य वन्यजीव पार्क कहाँ पे है? गया में है। दुर्गावती जलप्रपात, दुर्गावती नदी पर बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य। दुर्गावती जलप्रपात दुर्गावती नदी पर ये कहाँ पे है? कैमूर में है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? कैमूर में है। और अनुपम झील कहाँ पे है? ये भी कैमूर में ही है। विश्वामित्र महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? बक्सर में मनाया जाता है। पटना से संबंधित यदि हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो संजय गांधी जैविक उद्यान यहीं पे है, इंदिरा गांधी तारामंडल यहीं पे है, और वैशाली से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो है बड़ैला झील, सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? बड़ैला झील और सलीम अली पक्षी अभयारण्य ये दोनों ही वैशाली में है। लौंडा नाच बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भोजपुरी क्षेत्र से, जिनमें सारण, भोजपुर, बक्सर, सीवान तथा गोपालगंज जिले आते हैं। डोमकच विवाह नृत्य है ये, भोजपुर, सारण, रोहतास, बक्सर, गया जी तथा पटना क्षेत्र से संबंधित है डोमकच। फगुआ होली से जुड़ा है ये, पूरे बिहार में विशेषकर भोजपुरी मगही क्षेत्र में फगुआ गाया जाता है। कजरी भोजपुरी क्षेत्र में, भोजपुर, सारण, बक्सर, रोहतास, सीवान आदि जिलों में। झुमरी या झूमर मगध भोजपुरी क्षेत्र में, जिनमें से गया जी, पटना, नालंदा, भोजपुर जिले आते हैं। पैकी या पाइकी युद्ध कौशल पर आधारित नृत्य है ये, दक्षिणी बिहार मगध क्षेत्र में। सोहर गीत जो गाया जाता है वो जन्म संस्कार से जुड़ा हुआ है, जन्म होने पे सोहर गीत गाया जाता है बच्चे का। मिथिला और उत्तर बिहार में ये से संबंधित है। विद्यापति नृत्य मधुबनी, दरभंगा और सीतामढ़ी यानी मिथिला क्षेत्र से संबंधित है। शिक्षा से संबंधित इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो है केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार में कितने हैं? 4 है। राज्य विश्वविद्यालय कितने हैं? 21 है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कितनी है? 1 है। निजी विश्वविद्यालय कितने हैं? 8 है। बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन कौन से है और कहाँ पे है? दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में है, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में है, नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? पूसा समस्तीपुर में है। राज्य विश्वविद्यालय आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? पटना में है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर में, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे है? दरभंगा में है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कहाँ है? दरभंगा में है। मगध विश्वविद्यालय कहाँ है? बोधगया में। मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना में। मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर में। नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? पटना में है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना में। पटना विश्वविद्यालय पटना में। पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया में। तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर में। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में। डीम्ड यूनिवर्सिटी एक ही है, नालंदा महाविहार नालंदा में। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो है अल करीम विश्वविद्यालय कटिहार, एमईटी विश्वविद्यालय पटना में, डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय वैशाली में, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय रोहतास में है, केके विश्वविद्यालय नालंदा में है, माता गुजरी विश्वविद्यालय किशनगंज में है, संदीप विश्वविद्यालय मधुबनी में है, जेवियर विश्वविद्यालय दीघाघाट पटना में है। बिहार में स्थित प्रमुख शोध संस्थान कौन कौन से हैं? तो केपी जायसवाल शोध संस्थान पटना में है, अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान पटना में है, जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान कहाँ है? पटना में है,
ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान कहाँ है? ये पटना में है। बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? पटना में है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ पे है? पटना में है। ICAR पूर्वी अनुसंधान परिसर कहाँ पे है? पटना में है। ICAR राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है। ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? दरभंगा में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? समस्तीपुर में है, पूसा समस्तीपुर। ICMR राजेंद्र स्मारक राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? पटना में है। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पटना में है। राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान NIPER यह है हाजीपुर वैशाली। बिहार तथा भारत के तुलनात्मक संकेतक। जनगणना 2011 जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो बिहार में 10 की वृद्धि दर रही है 25.4%, जबकि भारत में कितनी रही है? 17.7%। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ये पूछा गया है एग्जाम में। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 बिहार में और भारत में 382। नगरीकरण बिहार में है 11.3%, जबकि भारत में है 31.2%, 31.2%। लिंग अनुपात 918 है बिहार में, भारत में है 943। ये सभी एग्जाम में पूछे गए डाटा हैं। साक्षरता दर की बात यदि हम करें तो टोटल जो है बिहार में 61.8% है, जबकि भारत में 73% है। पुरुष 71.2% बिहार में और भारत में 80.9%। स्त्री 51.5%, ये BPSC में पूछा गया है। स्त्री साक्षरता दर यानी महिला साक्षरता दर बिहार में 51.5% है, जबकि भारत में 64.6% है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? तो बिहार की बात करें तो 15.9% है और टोटल भारत में जो है वो 16.6% है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या बिहार में 1.3%, भारत में 8.61% है। ST का पॉपुलेशन परसेंटेज में। जन्म दर की बात करें तो बिहार में कुल जो है प्रति हज़ार जनसंख्या पर 26.8 है, भारत में 18.3 है। बिहार में बहुत ज़्यादा है। ग्रामीण की बात करें तो 27.5 है बिहार में, जबकि भारत में है 20.2। नगरीय की 21.8 बिहार में है और 14.7 भारत में है। मृत्यु दर कुल 5.9 प्रति हज़ार जनसंख्या पर बिहार में है और 6.4 प्रति हज़ार जनसंख्या पर भारत में है। ग्रामीण 6 प्रति हज़ार जनसंख्या पर बिहार में और 6.8 प्रति हज़ार जनसंख्या पर भारत में। नगरीय 5.7 प्रति हज़ार जनसंख्या पर बिहार में और 5.6 प्रति हज़ार जनसंख्या पर भारत में। शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की यदि हम बात करें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कुल बिहार में 23 है, भारत में 24 है। ग्रामीण बिहार में 23 है, भारत में 27 है। नगरीय बिहार में 22 है और भारत में 17 है। IMR बिहार के जिले एवं उनकी जनसंख्या तथा क्षेत्रफल। तो अररिया उसका क्षेत्रफल है 2830 स्क्वायर किलोमीटर और जनसंख्या कितना है? 28,11,569। अरवल का यदि क्षेत्रफल देखें तो 638 स्क्वायर किलोमीटर है और 70,08,43 जनसंख्या है वहाँ का। औरंगाबाद 3305 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है और 25,40,073 जनसंख्या है वहाँ का। बांका 3020 क्षेत्रफल है और 20,34,763 जनसंख्या है वहाँ का। बेगूसराय की बात करें तो 1918 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और 29,70,541 जनसंख्या है वहाँ की। भागलपुर 2569 क्षेत्रफल है स्क्वायर किलोमीटर में और 30,37,766 जनसंख्या है वहाँ का। भोजपुर 2395 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और 27,28,407 जनसंख्या है वहाँ का। बक्सर की बात करें तो 1703 क्षेत्रफल है स्क्वायर किलोमीटर में और 17,06,352 जनसंख्या है।
दरभंगा 2279 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और 39,37,385 जनसंख्या है। गया 4976 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और 43,91,418 जनसंख्या है। गोपालगंज 2033 एरिया है स्क्वायर किलोमीटर में, 25,62,012 जनसंख्या है। जमुई 3098 एरिया है स्क्वायर किलोमीटर में और 17,60,405 जनसंख्या है। जहानाबाद की बात करें तो 931 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 11,25,313 जनसंख्या। कैमूर 3332 स्क्वायर किलोमीटर एरिया और 16,26,384 जनसंख्या। कटिहार 3,057 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और 30,71,029 जनसंख्या है। खगड़िया 1486 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और 16,66,886 जनसंख्या है। किशनगंज 1,884 स्क्वायर किलोमीटर और 16,90,400 जनसंख्या। लखीसराय 1,228 स्क्वायर किलोमीटर और 10,09,12 जनसंख्या है। मधेपुरा 1,788 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और 20,01,762 जनसंख्या है। मधुबनी 3,501 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और 44,87,379 जनसंख्या है। मुंगेर 1,419 स्क्वायर किलोमीटर, 13,67,765 जनसंख्या। मुजफ्फरपुर 3,172 स्क्वायर किलोमीटर, 48,01,062 जनसंख्या। नालंदा 2,355 स्क्वायर किलोमीटर, 28,77,653 जनसंख्या। नवादा 2,494 स्क्वायर किलोमीटर, 22,19,146 जनसंख्या। पश्चिम चंपारण 5,228 5,228 स्क्वायर किलोमीटर और जनसंख्या 39,35,042। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं, सबसे ज़्यादा एरिया पश्चिम चंपारण का है। पटना 3,202 स्क्वायर किलोमीटर, 58,38,465 पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इसी का है। पूर्वी चंपारण 3968 स्क्वायर किलोमीटर, 50,99,371 पॉपुलेशन। पूर्णिया 3,229 स्क्वायर किलोमीटर, 32,64,619 पॉपुलेशन है। रोहतास का 3,881 स्क्वायर किलोमीटर, 29,59,918 पॉपुलेशन। सहरसा 1,687 स्क्वायर किलोमीटर और 19,06,61 जनसंख्या है। समस्तीपुर 2,904 स्क्वायर किलोमीटर, 42,61,566 जनसंख्या। सारण 2,641 स्क्वायर किलोमीटर, 29,51,852 पॉपुलेशन। शेखपुरा का 689 स्क्वायर किलोमीटर, 63 लाख। शेखपुरा का 6,36,342 है, 6,36,342, 63 शिवहर 349 स्क्वायर किलोमीटर, 6,56,246 जनसंख्या है। सीतामढ़ी 2,294 स्क्वायर किलोमीटर, 34,23,574। सिवान 2,219 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 33,30,464 पॉपुलेशन। सुपौल 2,425 स्क्वायर किलोमीटर और 22,29,076 पॉपुलेशन है। वैशाली 20,036 स्क्वायर किलोमीटर, 20,000 मैं कह रहा हूँ, 2,036 स्क्वायर किलोमीटर और जो पॉपुलेशन है 34,95,021। राज्य से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पटना जिले के फथुआ स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? तो वो है पुनपुन। भारत में बिहार का जूट उत्पादन में स्थान है कितना? दूसरा है। त्रिवेणी नहर का उद्गम होता है गंडक नदी से। कैमूर पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। अनुपम झील बिहार में स्थित है, कैमूर जिले में। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। बिहार की सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का निर्माण काल कौन सा है? तो वो है प्लीस्टोसिन काल। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 6,400 किलोमीटर। छोटा नागपुर के जंगल की मुख्यतः वनस्पति है पर्णपाती। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है बिहार के गया, झारखंड के कोडरमा एवं चतरा जिले में।
वर्तमान बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है? चावल है, गेहूँ एंड मक्का। वह खनिज जिसके उत्पादन में बिहार अग्रणी है? पाइराइट। बिहार आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में बिहार की शस्य गहनता कितनी थी? 152%। बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क संबंधित है उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं से युक्त निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र से। तो ये सब रहे बिहार से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इनमें से। इसके बाद में है बिहार की पॉलिटी, बिहार की हिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट्स आएंगे जो हम करेंगे एक एक करके। चलिए, थैंक यू वेरी मच।